दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पेपल फिश कंपनी के रोटेशनल स्पीड मॉनिटर के FS6DWB-EX1D मॉडल पर है। हम मुकम्मल डिटेल से इस सेंसर मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बाकायदा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी। सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें 4 मेन पैरामीटर्स होते हैं जिनमें फिर आगे सब डिविजन्स हैं, यानी कि सब पैरामीटर्स हैं। यूनिट, इनपुट, आउटपुट और सर्विस। हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले पैरामीटर की तरफ और उस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो पहला पैरामीटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूनिट का है, यानी कि जो आपका यूनिट है, यानी कि जो आपका एक स्टार्टर है या मोटर है या जो आपकी कन्वेयर है या आपका एलिवेटर है, वो आपका बेसिकली एक यूनिट है। इसे इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में एक यूनिट कहते हैं। ये यूनिट है और इस यूनिट्स के जो आपने जो सिग्नल लेना है, यानी कि जो आपका सेंसर मॉड्यूल है, रोटेशनल स्पीड मॉनिटर है जो आपका, वो उस सेंसर से आने वाली रीडिंग को या तो फ्रिक्वेंसी में यूनिट को चलाएगा या फिर आरपीएम पे चलाएगा। तो दोनों में से आप एक टाइम पर एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप आरपीएम पे रख सकते हैं या आप फ्रिक्वेंसी पे रख सकते हैं। यानी कि सेकंड नंबर पर वो है इनपुट। इसमें आप देख सकते हैं कि 5 इसके आगे से सब पैरामीटर्स हैं। लाइन मॉनिटरिंग, स्मूथ, पल्स, फिल्टर और स्टार्टअप। सबको डिस्कस करते हैं कि ये जो सब आगे पैरामीटर्स हैं इनपुट के, ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला इसमें है लाइन मॉनिटरिंग। सेंसर से लेकर मॉड्यूल तक जो एक केबल आ रही है, सेंसर का सिग्नल मॉड्यूल को मिल रहा है, उस केबल को लाइन कहा गया है। और उस लाइन मॉनिटरिंग का जो दो इसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं, एक है LB यानी कि लाइन ब्रेक और दूसरा है SC यानी कि शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब अगर लाइन ब्रेक हो जाए तो आप देख सकते हैं इसमें आगे ऑन ऑफ का ऑप्शन है कि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, तब भी आपका मॉड्यूल जो है वो कोई सामने फ़ॉल्ट जनरेट नहीं करेगा। बेसिकली ये इसकी फ़ॉल्ट की सेटिंग है कि अगर लाइन ब्रेक हो जाए तो मॉड्यूल के ऊपर की जो डिस्प्ले है उस पर फॉल्ट जनरेट होना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है केबल के अंदर, यानी केबल्स हैं वो आपस में अगर जुड़ जाती हैं किसी तरह से, ये शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट जनरेट होना चाहिए अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है तब। नेक्स्ट इसमें पैरामीटर है स्मूथ का। स्मूथ ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेटिंग है वो सेकंड्स के हिसाब से होती है कि कितने सेकंड में आपका जो ये यूनिट है वो स्मूथ हो जाएगा, और जो स्मूथ जो उसकी रीडिंग है वो आना शुरू हो जाएगी। तो उतने सेकंड्स का आप उसे थोड़ा गैप। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर इसमें पल्स का है, जो कि पर रेवोल्यूशन के हिसाब से है। उसके बाद इसका एक जो चौथा पैरामीटर है वो है फ़िल्टर। ये ऑन या ऑफ पर सेट किया जाता है। ये ऑन या ऑफ पर सेट किया जाता है। इसके बाद जो इसका लास्ट पैरामीटर है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप जो है ये भी सेकंड्स के हिसाब से सेटिंग की जाती है। इंशाल्लाह मज़ीद इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल के साथ, और प्रॉपर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में इसकी जो पैरामीटर्स हैं ये एक्चुअल क्या पैरामीटर्स हैं और क्या चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं, यानी कि तीसरा मेन पैरामीटर्स में से जो तीसरा पैरामीटर है यानी कि आउटपुट का, उसकी बात करते हैं। कि स्क्रीन पर आपके सामने पैरामीटर का एक चार्ट शो हो रहा है। इसमें भी 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहला है रिले 1, सेकंड ट्रिप, थर्ड इसका हिस्टेरिसिस है, चौथा मोड है और पांचवा अलार्म है। रिले 1 की जो सेटिंग है वो या तो आप मिनिमम पे रखते हैं या फिर मैक्सिमम पे रखते हैं। इसी तरह ट्रिप है, उसकी सेटिंग या तो आप आरपीएम पे रखते हैं या हर्ट्ज। बेसिकली इसमें हम जो ट्रिप का पॉइंट है उसमें हम अगर वो आपने इसको सेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी पे, तो फिर आप इसमें इसकी जो ट्रिप पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है वो डालेंगे कि कितना हो तो ये ट्रिप कर जाए, और हिस्टेरिसिस इसका कितना होना चाहिए वो भी आप इसका या आरपीएम में की शक्ल में इसमें इनपुट करते हैं डेटा, या फिर आप इसमें हर्ट्ज की शक्ल में। सेकंड आता है रिले का, जो इसका मोड है रिले, वो क्या है, वो या तो एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए। दोनों सूरतों में से आप एक पर
उसे सेलेक्ट करते हैं, या एक्टिव रखते हैं या पैसिव रखते हैं। बेसिकली इस सेंसर मॉड्यूल को, इस RSM को चलाने के की सेटिंग के काफ़ी सारे तरीक़ाकार हैं जिस तरह से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी सेटिंग का आपको ओवरव्यू बताया जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सेटिंग्स हम किस तरह रखते हैं और क्यों रखते हैं, और प्रॉपर हम इसका जो ट्रिप पॉइंट निकालते हैं या इसका सीरीज निकालते हैं वो हम किस तरह निकालते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, या फिर उसका पल्स पर रेवोल्यूशन का फार्मूला क्या है, स्मूथ क्या चीज़ है, स्टार्टअप वगैरह, ये कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब इसका जो 5वां और आखिरी पैरामीटर है वो है अलार्म का। यह अलार्म इसका आप ऑन रखते हैं या फिर ऑफ रखते हैं। बेसिकली इस जो RSM है, रोटेशनल स्पीड मॉनिटर, इसमें 2 रिलेज मौजूद होती हैं। तो रिले 2 भी इसका भी जो है वो रिले 1 की तरह सेम फंक्शंस हैं सारे। तो बेसिकली ये जो रिले 1 है और रिले 2 रोटेशनल स्पीड मॉनिटर में लगाने का मकसद ये होता है कि अगर एक रिले जो है वो फेल हो जाती है, या फिर समटाइम्स 2 पाथ बनाने पड़ते हैं, एक LCS के लिए एक DCS के लिए, तो दोनों रिलेज को जो है वो वर्किंग में ले सकते हैं आप। और आखिरी इसका जो मॉड्यूल का जो आखिरी जो पैरामीटर है वो है सर्विसेज का, वो सर्विस है। इसके अंदर 2 सब पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है पासवर्ड का और एक होता है लैंग्वेज का। पासवर्ड को आप ऑन या ऑफ कंडीशन में रख सकते हैं। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो फिर ये आपसे पासवर्ड मांगता है कि आप अपना पासवर्ड दें। फर्स्ट टाइम आप उस पर कोई भी अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, और सेकंड टाइम जब तक आप उसको वो पासवर्ड नहीं देंगे, ये मॉड्यूल जो है आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इसके पैरामीटर्स में कोई सेटिंग्स कर सकें या चेंज कर सकें, या इसको यूज़ कर सकें, पैरामीटर्स में कोई चेंजिंग कर सकें। इसका जो सेकंड है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज आप इसमें इंग्लिश रख सकते हैं, और 3-4 लैंग्वेजेस इसमें और हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।